नमस्कार, आप देख रहे पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। किसी से अगर यू टर्न लेना सीखना है तो कोई बीजेपी से सीखे। ये सुनकर चौंक गए ना आप? ना, चौंकिए मत, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पर महायुति सरकार ने प्रदेश की माताओं बहनों के लिए लाडकी बहना योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए डालने की योजना शुरू हुई थी। यह योजना 21 से 65 वर्ष के विवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को प्रदान की जाती है, जिसमें वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए है। जबकि शिंदे सरकार ने यह भी ऐलान किया था कि अगर उनकी वापसी होती है तो योजना का पैसा और बढ़ाया जाएगा। लेकिन वापसी के बाद आप जानते हैं महाराष्ट्र में महायुति की सत्ता वापसी के बाद क्या हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद लाडकी बहन योजना पर बीजेपी यानी कि महायुति किसी भी वक्त यू टर्न ले सकती है, ये बताकर कि ये वित्तीय बोझ है। बताया जा रहा है कि इस पर राज्य को सालाना 46,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। वाह शिंदे साहब वाह। शायद तभी कहते हैं वादों और जुमलों की बौछार है, लगता है आने वाले समय में चुनाव है। जिस बहना ने महायुति की सत्ता वापसी करवाई उसी बहना से ये धोखा। वाह शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार साहब वाह, क्या कमाल के अंदाज में आपने लाडकी बहना को ठगा है। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र महायुति की विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के एक ही दिन बाद लाडकी बहन योजना पर भाजपा के इरादे बदलते नजर आ रहे हैं, जिसके लिए अब वह ब्यूरोक्रेसी योजना के नाम पर बहाने बना रही है और फिर से विचार करने की तैयारी करने की बात कह रही है। आंकड़ों के अनुसार यह योजना जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक सरकारी खजाने पर 33,300 करोड़ का वित्तीय भार डालेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बात की जानकारी पहले से बीजेपी यानी कि महायुति को नहीं थी? जवाब है कि बिल्कुल थी। चुनाव से पहले भी भाजपा को इस बात का अनुमान था, लेकिन अब जब चुनावी माहौल ठंडा हो गया है तो भाजपा इस आंकड़े को देने को वित्तीय बोझ का नाम देने लगी है। तो क्या ये माना जाए कि लाडकी बहन योजना महज एक चुनावी लॉलीपॉप था? एक तरफ तो बीजेपी रेवड़ी कल्चर की बात करती है, लेकिन शायद बीजेपी भी इसी रेवड़ी का सहारा लेकर हर राज्य में भगवा फहराती है। कहते हैं ना कि खुद का घर अगर कांच का हो तो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, या यूं कहें कि धूल चेहरे पर थी, आईना पोंछता रहा। यही नहीं, चर्चा ये भी है कि भाजपा अब वोटर लिस्ट से लाभार्थियों के नाम भी हटा रही है, ताकि अब लाभार्थियों को यह पैसा ना देना पड़े। ऐसे में चुनाव जीतने के बाद लाडकी बहन योजना पर बीजेपी का यू टर्न लेना भाजपा की मंशा पर और चुनावी वादों पर बड़ा सवाल खड़े करता है। माना जा रहा है कि लाडकी बहन योजना ही महाराष्ट्र में महायुति की दमदार सत्ता वापसी के लिए वरदान साबित हुई। परिणाम ये रहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सिर्फ बीजेपी लाडकी बहन योजना के तहत अपने दम पर 132 सीटें जीती। बता दें कि बीजेपी गठबंधन के तहत 149 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 132 सीटों पर भगवा फहराकर एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरी। यानी कि बीजेपी को सिर्फ 17 सीटों पर ही हार का सामना करना पड़ा। स्ट्राइक रेट लगभग 80% रहा। ये सब करिश्मा लाडकी बहन ने ही किया। चुनाव जीतने के बाद उसी लाडकी बहना को ठगने का विचार बनाया जा रहा है। विश्वगुरु के शासन में राज्य सरकारों का कर्ज आसमान छू रहा है और रेवड़ी कल्चर निश्चित रूप से राज्य के वित्त को कमजोर करेगा। महाराष्ट्र सरकार इस विशेष परियोजना पर 45,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। कुल मिलाकर भारत का कर्ज बढ़ता जा रहा है। भारत का वर्तमान कर्ज जीडीपी अनुपात
58.2% है, जिसमें महाराष्ट्र अकेला नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और कई अन्य राज्य मुफ्त सुविधाओं से काफी प्रभावित थे और उनका कर्ज बहुत बढ़ गया है। एक बार हम आपको आंकड़ों के साथ बताते हैं कि आखिरकार कौन से राज्य पर कितना कर्ज है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टेट ऑफ फाइनेंस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 और 2023 में कई राज्यों पर कर्ज के बोझ में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महाराष्ट्र 4,80,995 करोड़ रुपए से 6,53,197 करोड़ रुपए पहुंचा। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 2,11,489 करोड़ रुपए से 3,65,624 करोड़ रुपए पहुंचा। आंध्र प्रदेश 3,07,671 करोड़ रुपए से 4,28,715 करोड़ रुपए पहुंचा। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब 2,29,629 करोड़ रुपए से 3,16,346 करोड़ रुपए पहुंचा। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त बजट और अनुपूरक मांगों के कारण राजकोषीय घाटा 1,99,125.87 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। राजस्व घाटा 3% के निशान को पार कर गया और राजस्व घाटे राजकोषीय जिम्मेदारी के परिणाम स्वरूप और नई योजनाओं की घोषणा के कारण सरकार वित्तीय तनाव में है। बहरहाल जिस लाडकी बहना योजना ने बीजेपी को 149 में 132 सीटें दिलवाई, लगातार हम इसका जिक्र कर रहे हैं। महायुति की दमदार तरीके से सत्ता वापसी करवाई, 288 में 235 सीटें दिलवाई, लेकिन अब उसी लाडकी बहन योजना पर बीजेपी यानी कि महायुति टर्न लेने पर विचार कर रही है। बीजेपी के इस विचार पर यह गाना बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। बहरहाल बीजेपी के इस यू टर्न पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।